हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकेट मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी सेगमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मसाई जनजाति में पाई जाती है। ऑप्शन ए अफ्रीका, बी कनाडा, सी अंटार्कटिका या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए अफ्रीका। मसाई जनजाति जो है ये अफ्रीका में पाई जाती है और ये जो है ये एक पशुचारक जनजाति है। इसके निवास को जो है वो क्राल कहा जाता है। इस जनजाति का जो है ये जो है पूर्वी अफ्रीका के केनिया, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के जो है ये पठारी प्रदेशों में रहते हैं। अब इनका जो निवास स्थान है ज़्यादातर ये पाई जाती हैं ये आपका ये पूर्वी अफ्रीका के जो केनिया है, फिर इधर उत्तरी तंजानिया और आपका नीचे ये जो है ये पूर्वी युगांडा जो है ये यहाँ के जो पठारी प्रदेश हैं उसमें निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, शिकार करने का हार्पून नामक यंत्र किसका है? ऑप्शन ए बुशमैन, बी पापुआन, सी वेद्दा या फिर डी एस्किमो। तो जो सही आंसर है वो है डी एस्किमो का। मंगोलाइड प्रजाति के जो एस्किमो हैं ये शिकार करने के लिए हार्पून नामक जो यंत्र है इसका उपयोग करते हैं। इनके घरों को जो है इग्लू कहा जाता है और जो कि बर्फ़ का बना गया होता है और ये जिनका आकार है वो अर्ध गोलाकार होता है। मतलब कि ये पूरा गोला नहीं, आधा गोले का वो होता है इनका घर जो होता है, इग्लू जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का उपयोग किया नहीं जाता है? ऑप्शन ए नेत्र, बी नासिका, सी कान या फिर डी केस। तो जो सही आंसर है वो है सी कान। मानव प्रजातियों के जो वर्गीकरण है उसमें जो कान को है वो आधार नहीं बनाया गया है। इसके वर्गीकरण के लिए जो है मानव शरीर का कद, शरीर की आकृति, त्वचा का रंग, बाल, नाक की आकृति, नेत्रवर्ण, शरीर की हड्डी के ढांचे का माप, कपाल की ऊंचाई, नासिका सूचकांक आदि को जो है सम्मिलित किया गया है। भारत में जो है मानव प्रजातियों का वर्गीकरण में जो है उसमें जो सहयोग दिया है उसमें ज़्यादातर जो भूगोलवेत्ता हैं उसमें जो है उनका आपका ये रिलेज हैं, हेडन हैं, हटन और ये बी.एस. गुहा जो है इनका योगदान जो है प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनसांख्यिकी संक्रमण की कौन सी अवस्था अल्प विकास की अवस्था को दर्शाती है? ऑप्शन ए उच्च स्तर अवस्था, बी प्रारंभिक बढ़ती हुई अवस्था, सी देर से बढ़ती हुई अवस्था या फिर डी निम्न स्तर अवस्था। तो जो सही आंसर है वो है ए उच्च स्तर अवस्था। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का जो प्रतिपादक है ये थॉमसन और नोटिस्टेन जो है ये दोनों लोग द्वारा किया गया था। ये सिद्धांत जो है वो विकसित देशों के जन्म दर, मृत्यु दर और प्राकृतिक वृद्धि दर की जो प्रवृत्तियों पर आधारित है। इसके अनुसार जो है जनसंख्या का विस्फोट का जो है पूर्वानुमान किया जा सकता है और जनसंख्या में जो उच्च स्थिर अवस्था जो है ये जो है अल्प विकास को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में विकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गंगा यमुना दोआब, बी भाबर प्रदेश, सी पहाड़ी प्रदेश या फिर डी मालाबार तट। तो जो सही आंसर है वो है सी पहाड़ी प्रदेश। भारत में जो पहाड़ी क्षेत्रों पर है ये विकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं ज़्यादातर। इस प्रकार के जो अधिवास होते हैं इसके अंतर्गत एक या दो घरों की बस्तियां होती हैं जो किसी सामान्य सूत्र में बंधी होती हैं। इस प्रकार की बस्तियां जो ज़्यादातर होती हैं वो विषम स्थलाकृति वाले क्षेत्रों में, जैसे घने वनों, अनुपयुक्त कृषि प्रदेश, दलदली क्षेत्र या फिर मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज़्यादातर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप के होंगे? ऑप्शन ए रेखीय, बी तीर, सी अरी या फिर डी नाभिक। तो जो सही आंसर है वो है ए रेखीय। भारत में जो है गंगा यमुना के मैदानी भाग में जो पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास के जो विभिन्न प्रतिरूप पाए जाते हैं जिनमें अरी हैं, नाभिकी हैं, आयताकार हैं या फिर वर्गाकार हैं आदि कई प्रकार के जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इसमें जो है ज़्यादातर रेखीय प्रतिरूप जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमुख है इसमें। जब किसी ग्राम का विकास सड़क, नहर आदि के सहारे पंक्तिबद्ध रूप से होता है तो उसकी आकृति अधिक लंबी और रेखीय होती चली जाती है। इसी को जो है रेखीय प्रतिरूप कहा जाता है। अगला
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा का हिंद महासागर से संबंध है? ऑप्शन ए फ्लोरिडा धारा, बी कनारी धारा, सी अगुलहास धारा या फिर डी कुराइल धारा। जो सही आंसर है वो है सी अगुलहास धारा। अगुलहास ये जो है गर्म जलधारा जो हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में दक्षिण विषुवत रेखी धारा जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है कि पश्चिम में जो है दो भाग हो जाते हैं। एक भाग जो है वो अफ्रीका और फिर जो दूसरा भाग है वो मेडागास्कर के बीच से गुजरती है, जिसे मोजम्बिक धारा कहते हैं। और दूसरा भाग है वो मेडागास्कर के पूर्व में बहता है, जिसे मेडागास्कर धारा कहते हैं। मेडागास्कर के दक्षिण में ये जो धाराएं हैं परस्पर मिलकर अगुलहास धारा कहलाने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम लवणता पेटी की औसत गहराई क्या है? ऑप्शन ए 0 से 500 मीटर, ऑप्शन बी 300 से 1000 मीटर, ऑप्शन सी 700 से 1500 मीटर या फिर डी ऑप्शन 1000 से 1500 मीटर। तो जो सही आंसर है वो है बी 300 से 1000 मीटर। अधिकतम लवणता पेटी की जो औसत गहराई है वो 300 से 1000 मीटर की है। भूमध्य रेखा से जो है ध्रुवों की ओर जाने पर जो सामान्य रूप से लवणता है उसमें कमी आती जाती है। भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती। इसका जो कारण है यहाँ पर जो है उच्च तापक्रम और उच्च वाष्पीकरण होता है और इसी की वजह से यहाँ पर वर्षा का जल जो है लवणता को कम कर देता है। उच्चतम लवणता जो है वो आपकी जो है 20 से 40 अंश उत्तरी अक्षांश में जो है वहाँ ज़्यादा पाई जाती है। उसका कारण ये है कि इन भागों में जो है उच्च तापमान और उच्च वाष्पीकरण जो है के साथ साथ जो है वहाँ पे आर्द्रता जो होती है वो न्यून होती है, वहाँ मतलब आर्द्रता कम पाई होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति के निर्माण से संबंधित जो है अवतरण के सिद्धांत का प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए मरे, बी अगासीज, सी सेम्पर या फिर डी डार्विन। जो सही आंसर है वो है डी डार्विन। प्रवाल भित्ति के निर्माण से संबंधित जो अवतरण का सिद्धांत का जो है उसका प्रतिपादन जो है ये डार्विन महोदय ने किया था। डार्विन जो है ये 1837 में प्रवाल भित्ति की रचना के इस सिद्धांत को सागरी तल के अवतरण के आधार पर जो है इसका प्रतिपादन किया था। ये जो है वर्ष 1842 में जाकर के संशोधन इसका बाद में किया गया था। और जो मरे हैं इन्होंने स्थिर स्थल का सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किया है। मतलब जो मरे का नाम आता जहाँ नाम है वो स्थल स्थिर मतलब स्थिर स्थल का सिद्धांत जो है मरे ने इसको दिया था। अगला क्वेश्चन है, कील नहर जोड़ता है। ऑप्शन ए उत्तरी सागर आयरसी सागर को या फिर बी उत्तरी सागर बाल्टिक सागर को, ऑप्शन सी उत्तरी सागर या अटलांटिक सागर को या फिर डी उत्तरी सागर नॉर्वे सागर को। तो जो सही आंसर है वो है बी उत्तरी सागर को और बाल्टिक सागर को जो है उसको। कील नहर जो है ये आपका जर्मनी की एक नहर है जो है वेटलैंड प्रायद्वीप जो जर्मन से अलग करती है। वेटलैंड जो है आपका वो उसको यहाँ जो है जर्मनी जो है वहाँ से अलग करती है और बाल्टिक सागर को जो है उत्तरी सागर से जोड़ती है। इस नगर के जो बाल्टिक सागर तट पर जो है कील शहर स्थित है और उत्तरी सागर तट पर जो है हैम्बर्ग शहर वो स्थित है। क्वेश्चन है, महासागरीय जल में लवणता घटती है। ऑप्शन ए वाष्पीकरण अधिक होता है तो, ऑप्शन बी हवा का वेग अधिक होता है तो, ऑप्शन सी भारी वर्षा होती है तो, या फिर ऑप्शन डी आर्द्रता अधिक होती है तो। जो सही आंसर है वो है सी भारी वर्षा होती है तो। महासागरीय जल में जो है लवणता घटती है वो तब होता है जब इसमें भारी वर्षा है उसकी वजह से होती है। विषुवतीय रेखीय क्षेत्रों में जो है उच्च तापमान के बावजूद जो अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर जो है अधिक लवणता नहीं पाई जाती है। और महासागरीय जल में विभिन्न कारणों से जो है लवणता कम होती है। उसका एक कारण जो है उसमें नदियों का जल जब आके मिलता है, वायुदाब और पवन की वजह से होता है। सागरीय जल की गति लवणता की जो है मात्रा को ये सब जो है वो घटा देती है। मतलब ये जो है कि आपका जो सागरीय जल में जो लवणता का घटाने का मेन जो है उसमें एक है आपका अधिक वर्षा और फिर है नदियों का जल आके मिलना सागरीय जल में, फिर वायुदाब और पवन के द्वारा और सागरीय जल की जो गतियाँ होती हैं इनकी वजह से जो होता है लवणता जो होती है सागरों की घटती है।